स्टूडेंट्स पता लगाते हैं स्प्रिंग में कितनी एनर्जी स्टोर होती है। चलिए, सबसे पहले मैं स्प्रिंग बनाता हूँ एक। दिस इज माय स्प्रिंग। 3 4 5 6 कितने काफ़ी हैं। ये मेरा स्प्रिंग है एंड लेट्स से एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मैंने इसको रखा हुआ है। अभी इस पे कोई फोर्स नहीं लग रही। ऑब्वियसली उसका वेट नीचे की तरफ लग रहा है और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लग रही है, दैट इज बैलेंस्ड। तो अभी उसकी हम बात नहीं कर रहे, मैं हॉरिजॉन्टल फोर्स की बात कर रहा हूँ। मैं इसको, लेट्स से ये जो पोजीशन है ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है, इसको मैंने ले लिया एक्स नॉट ले लेते हैं। दिस इज माय रेफरेंस पॉइंट। इसके रेफरेंस से मैं डिस्कस करूंगा कि इसमें कितनी डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूं मैं। अब मैं क्या करता हूं, इसको कुछ इधर की तरफ मैं फोर्स लगाता हूं, इसको दबाने की कोशिश करता हूं। लेट्स से एफ फोर्स ऑफ कंप्रेशन मेरी है, एफ सी ले लेते हैं। सबस्क्रिप्ट में मैंने सी ले लिया। तो अब ये जब मैं फोर्स लगाऊंगा तो ये कुछ अपनी पोजीशन से कुछ इस तरीके से हो जाएगी। इसमें 6 कॉइल्स हैं तो हम इसको कंप्रेस कर देंगे। ये कुछ यहाँ पे आ जाती है, लेट्स से 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगी। कंप्रेस किया मैंने, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये मैंने इसको कंप्रेस किया, फोर्स लगाई। तो दिस वाज माय इनिशियल पोजीशन एक्स नॉट थी, और मान लेते हैं ये यहाँ पे हो गया x1। ये मैंने फोर्स लगा रहा हूँ, तो जिसकी वजह से ये कंप्रेस हो गई, दैट इज माय फोर्स ऑफ कंप्रेशन। अब जो स्प्रिंग भी फोर्स लगाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा, जो कि कंप्रेशन फोर्स के ऑपोजिट होगी। और स्प्रिंग फोर्स, अगर मैं हुक्स लॉ की बात करूं, स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स। के इज स्प्रिंग कांस्टेंट, जो कि स्प्रिंग की मटेरियल पे डिपेंड करता है, और एक्स डिस्प्लेसमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। तो जो मेरी कंप्रेशन फोर्स है, स्प्रिंग बदले में उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, दैट इज एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। के स्प्रिंग कांस्टेंट है और एक्स डिस्प्लेसमेंट है। और एकदम से मुझे जो मेरी कंप्रेशन फोर्स है, मुझे एकदम से झटके से नहीं लगाऊंगा, मैं धीरे धीरे लगाऊंगा, सो दैट माय फोर्स ऑफ कंप्रेशन exactly balance out the spring force, that is F is equal to minus के एक्स। मैं कुछ इस तरीके से लगाऊंगा, एकदम झटके से मैं फोर्स लगा दूंगा कंप्रेशन की, तो दैट वुड बी नेट फोर्स जो है उस वो ज्यादा हो जाएगी और एक्सेलेशन पैदा हो जाएगा, जो कि हमें नहीं करना। मुझे अपनी कंप्रेशन फोर्स को इतना रखना है, जस्ट बैलेंसेज आउट ये फोर्स ऑफ स्प्रिंग, उसको बैलेंस आउट करे, और इतनी धीरे धीरे मुझे अपनी कंप्रेशन की फोर्स लगानी है। ठीक है, तो जो माई फोर्स ऑफ कंप्रेशन मैं इस तरीके से लगा रहा हूँ, धीरे धीरे लगा रहा हूँ, सो दैट इट जस्ट बैलेंसेज आउट माई स्प्रिंग फोर्स, जो कि एफ इजिकल टू माइनस के एक्स से रिप्रेजेंट की जाती है। अब चलिए, इतना समझ आ गया। अब कुछ इसको ड्रॉ करके देखते हैं ग्राफिकली कि किस तरीके से जो मैं फोर्स लगा रहा हूँ, फोर्स ऑफ कंप्रेशन जो मैं लगा रहा हूँ, वो डिस्प्लेसमेंट के साथ किस तरीके से बिहेव कर रही है। ओके, तो एक हम बनाते हैं, लेट्स सी एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं। दिस इज माय वाई एक्सिस एंड ये मेरी हो गई एक्स एक्सिस। सो दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। कुछ इस तरीके से कर लेते हैं। इधर हम डिस्प्लेसमेंट को लेंगे, दैट इज जो डिस्प्लेसमेंट लेंगे, और इधर हमारी फोर्स को हम ले रहे हैं। अब लेट्स सी क्या होता है, किस तरीके से होता है। अब अगर अभी मैंने बात की, जो मेरी कंप्रेशन फोर्स है दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द स्प्रिंग फोर्स। तो और ऑपोजिट है, इक्वल है, और मैग्नीट्यूड में इक्वल है, और डायरेक्शन में इट्स ऑपोजिट टू द स्प्रिंग फोर्स। तो मेरी कंप्रेशन फोर्स हो जाएगी माइनस ऑफ माइनस के एक्स, माइनस के एक्स का नेगेटिव, दैट इज के एक्स हो जाएगी। मैग्नीट्यूड में सेम है, डायरेक्शन में ऑपोजिट है, दैट इज ये मेरी कंप्रेशन फोर्स है। मैग्नीट्यूड में सेम है स्प्रिंग फोर्स के, जिसको स्प्रिंग फोर्स लिख देते हैं, और ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो माय कंप्रेशन फोर्स वुड बी एफ सी इज इक्वल टू के एक्स। अब मैं दिस इज ओरिजिन मान लेते हैं इसको, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं। लेट्स से एक्स को पहले 1 ले लिया, फिर 2 3 4, कुछ इस तरीके से ले लिया। 1 2 3 4, और यहाँ पे फोर्स है, लेट्स से
के, 2k, 3k एंड 4k। सो अगर मैं x1 है, x इज 1, यहाँ पे x को 1 पुट करूंगा मैं। इफ आई पुट, लेट्स से ये कंप्रेशन फोर्स और x का कुछ इस तरीके से हम एक टेबल बनाएं। इफ आई पुट x इज इक्वल टू 1, यहाँ पे मैंने x को 1 पुट किया, देन माय कंप्रेशन फोर्स वुड बी k। so if I plot it here, this is k, this is 2k, this is 3k, and this is 4k. So x is 1, then my compression force is k. If I plot it on the graph, force displacement graph, so it is something here. This is, ये हो गया मेरा। so ये मेरा हो गया 1 कॉमा k, कुछ इस तरीके से कोऑर्डिनेट बन गया। उसी तरह जब मैं x को 2 पुट करता हूँ तो मेरा कंप्रेशन फोर्स हो जाती है 2k। x को मैं 3 पुट करता हूँ तो ये हो जाती है 3k। अगर इसको प्लॉट करें 2 के अगेंस्ट, ये मेरा हो गया 2k और 3k, एंड ये कुछ हो गया मेरा, इसको लिख लेते हैं 3 कॉमा 3k, और ये है 2 कॉमा 2k। अब मैं इसको अगर पॉइंट्स को ज्वाइन करूं तो मुझे क्या देखने को मिलेगा? एक मुझे स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगी। अगर मैं जैसे ये पॉइंट्स को, ये मैंने, ये मेरे पॉइंट्स हैं, इनको अगर मैं ज्वाइन करता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से मुझे स्ट्रेट लाइन देखने को मिली। सो ये कुछ स्ट्रेट लाइन, हम ऐसे, ये मुझे कुछ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन देखने को मिली। तो ये एक तरह से मुझे रिलेशनशिप मिल गया ग्राफिकली, हाँ, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कुछ इस तरीके से रिलेशनशिप मिल गया। अगर अब मुझे पता लगाना है वर्क डन, मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ व्हाट वुड बी माय वर्क डन, मुझे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में मैंने अपना ग्राफ प्लॉट कर लिया, जो अभी हमने रिलेशनशिप लिए थे, कंप्रेशन फोर्स और फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग, हुक्स लॉ की वजह से। अब मैं वर्क डन निकालना चाहता हूँ। तो वर्क डन क्या होता है? वर्क डन इज फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट। अब मान लेते हैं मैं अपने स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहा हूँ और वर्क डन मैंने कितना किया उसको पता लगाते हैं। लेट्स से अभी मैं बहुत थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट करता हूँ, क्योंकि मुझे जो अपनी फोर्स है वो धीरे धीरे करनी है, ताकि इट एग्जैक्टली बैलेंस आउट द स्प्रिंग फोर्स, एक्सेलेशन ना इसमें पैदा हो। एक कांस्टेंट वेलोसिटी मुझे बना के रखनी है ताकि इसमें एक्सेलेशन पैदा ना हो। थोड़ा सा मैंने डिस्प्लेस किया, मान लिया बहुत छोटा सा dx मैंने डिस्प्लेस किया। सो उस केस में मेरा वर्क डन वुड बी ये, और इसके अगेंस्ट जो ये फोर्स है, तो एक छोटा सा ये एक रेक्टेंगल बन गया। तो अगर मैं, और ये मैंने फोर्स लगाई, ये मेरी फोर्स हो गई। तो अगर मैं इस फोर्स का और dx का प्रोडक्ट ले लूंगा तो मुझे इतना वर्क डन मिल जाएगा। फिर ये छोटे छोटे मैंने ऐसे रेक्टेंगल्स बना लिए, और छोटे छोटे रेक्टेंगल्स बना लिए बहुत नैरो, जिन छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट करके ये मैंने रेक्टेंगल्स ऐसे बनाता चला गया। कुछ इस तरीके से मैं रेक्टेंगल्स बनाता जा रहा हूँ, और इन सबको अगर मैं जोड़ दूंगा, लेट्स सी, अगर मैं मान लेता हूँ मुझे डिस्प्लेसमेंट करनी है, मान लिया मैं, ये मेरी इनिशियल पोजीशन है और मैं जाना चाहता हूँ x1 तक। लेट्स से x1 तक मैं जाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मान लेते हैं ये मेरा x1 है, ये x1 तक मैं जाना चाहता हूँ, ये मेरा x1 है। सो दिस इज माई x1। तो अगर मैं अपने छोटे छोटे ये रेक्टेंगुलर बॉक्सेस बनाता जाऊंगा कुछ इस तरीके से, और इनको जोड़ता जाऊंगा, और इन रेक्टेंगुलर बॉक्सेस का एरिया जोड़ता चला जाऊंगा, तो मुझे फाइनली, और यहाँ पे कुछ, अगर मैं कुछ इस तरीके से मैं यहाँ तक अपने रेक्टेंगुलर बॉक्सेस बना के जोड़ता चला जाऊंगा, तो उनका एरिया जोड़ता चला जाऊंगा, तो मुझे अपना वर्क डन मिल जाएगा कि मैंने कितना काम किया। तो अब अगर इंटीग्रेशन जिसको आती है वो इसको इंटीग्रेट कर सकता है, लेकिन अगर इंटीग्रेशन भी नहीं भी आती तो हम दूसरे तरीके से इसको निकाल सकते हैं। अगर देखें, वर्क डन मेरा इस केस में क्या है? वर्क डन वुड बी एरिया अंडर दिस ग्राफ, ये जो मेरे पास ट्राइंगल आ गया उसके नीचे जो भी एरिया है, अगर मैं उस एरिया को कैलकुलेट कर लूँ तो मुझे मेरा वर्क डन मिल जाने वाला है। तो इफ आई से, अगर ये मेरा बेस है, दिस इज माय बेस, इसको इससे हाईलाइट करते हैं, लेट्स से, अगर ये मेरा, दिस इज माय बेस यहाँ तक, और ये मेरी हाइट है, दिस इज माय हाइट। अगर मैं, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, उसका अगर एरिया
कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज हाफ बेस इनटू हाइट, एंड दिस इज बेस। अगर बेस देखें तो x1 माइनस जीरो, बेस इज x1 एंड दिस इज माई हाइट, ये मेरी हाइट है। अगर डिस्प्लेसमेंट इज x1, तो उस केस में इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? माई फोर्स वुड बी, डिस्प्लेसमेंट इज x1, देन माई फोर्स वुड बी k x1। मैं x की जगह x1 रख दूंगा तो मेरी कंप्रेशन फोर्स हो जाएगी k x1। फाइन। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कुछ इस तरीके से हो जाएंगे, x1 कॉमा k x1। फाइन। तो मेरी हाइट हो जाएगी यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, माई हाइट वुड बी k x1। तो ये मेरा एरिया आ गया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, और ये एरिया मुझे क्या देने वाला है? वर्क डन देने वाला है। सो दैट वुड बी इक्वल टू हाफ के x1 स्क्वायर। ये मेरा वर्क डन हो गया। तो इतना मुझे काम करना पड़ेगा अगर मैं अपनी स्प्रिंग को x नॉट से x1 तक कंप्रेस करता हूँ। सो मैं जैसे लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में हम इसको कंप्रेस कर रहे हैं, आई एम नॉट कंसर्न अबाउट द डायरेक्शन। अभी हम एब्सोल्यूट वैल्यू की बात कर रहे हैं। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में लग रही है, मेरी कंप्रेशन फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है इज इन द सेम डायरेक्शन। हालांकि लेफ्ट डायरेक्शन में तो अभी हम उसकी साइन की बात नहीं कर रहे, सेम डायरेक्शन में लग रही है, तो हमने सब कुछ इस तरीके से पॉजिटिव ले लिया। सो ये मेरा वर्क डन हो गया। इतना काम मुझे करना पड़ेगा जो कि हमने निकाला विदाउट इंटीग्रेशन। अगर इंटीग्रेट भी करते हैं तो कुछ इस तरीके से, मैंने बोला कि ये सारे छोटे छोटे रेक्टेंगुलर एरियाज हैं, अगर इनको जोड़ते चले जाएंगे तो मुझे मेरा वर्क डन मिल जाने वाला है। अगर इंटीग्रेट करके देखेंगे तो मान लिया कि ये छोटे छोटे वर्क डन को मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से, 0 से w, और इधर f डॉट डी एक्स डिस्प्लेसमेंट मान लिया। इस पॉइंट को अगर हम ओरिजिन मान लेते हैं, लच्छे अभी जो x नॉट है दैट इज उसकी डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो हम 0 से लच्छे x1 की तरफ जा रहे हैं। तो इधर जो फोर्स ऑफ कंप्रेशन है दैट इज kx, तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं हम kx dx एंड देन इंटीग्रेटेड, k इज कांस्टेंट इसलिए हमने इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया, 0 टू x1। अगर हम इंटीग्रेट करेंगे x को dx तो मुझे कुछ इस तरीके से एक्स स्क्वायर बाय 2 मिलने वाला है। और अगर इसमें हम अपनी लिमिट्स लगाते हैं 0 से x1, सो हाफ मैंने बाहर ले लिया, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, हाफ के x1 स्क्वायर माइनस फाइनल पोजीशन इज x1, इनिशियल इज 0। सो इस केस में भी जो मेरी वैल्यू आई है दैट इज द सेम, और ये मेरा वर्क डन हो गया इंटीग्रेट होके, टोटल वर्क डन हाफ के x1 स्क्वायर। तो दिस इज द सेम जो हमने बिना इंटीग्रेशन के निकाला, ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया। तो इस तरीके से इफ यू नो इंटीग्रेशन, आप इंटीग्रेशन से भी कर सकते हो और वैसे भी हम कर सकते हैं। सो दिस इज द वर्क डन। और ये जो मैंने काम किया, अगर मैं अपना हाथ कंप्रेस करने के बाद लेट्स से मैं अपना हाथ हटा देता हूं यहां से, तो दो स्प्रिंग वापस से अपनी उसी शेप में आ जाने वाली है। सो एक तरह से ये एनर्जी इसमें जो मैंने काम किया वो स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर हो गई। सो वर्क डन बाय मी गेट स्टोर्ड इनटू द स्प्रिंग एज ए पोटेंशियल एनर्जी। सो जो मैंने काम किया दैट गेट स्टोर्ड इनटू द स्प्रिंग एज ए पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए स्प्रिंग, जो कि इसके बराबर होने वाली है। दैट इज फाइन। थैंक यू।